नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे बीएड में अपनी सब्जेक्ट का चयन। कई विद्यार्थी अपनी सब्जेक्ट के चयन को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं बीएड में कौन सी दो सब्जेक्ट का चयन करूं। तो आज की वीडियो में विस्तार से समझाने वाला हूं, चाहे साइंस के विद्यार्थी हो या फिर आर्ट्स के विद्यार्थी हो, क्योंकि जब भी आप बीएड के बाद एमए करोगे या फिर एमएससी करोगे तो उनमें भी क्या बीएड की सब्जेक्ट लेना जरूरी है, तो ये भी जानेंगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। पहले हम जानते हैं आर्ट्स के विद्यार्थियों के बारे में। वे विद्यार्थी जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, अब बीएड कर रहे हैं, तो कौन सी दो सब्जेक्ट जरूरी हैं। तो पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो मुख्यतः जो आर्ट्स में सब्जेक्ट होती हैं वो होती है हिस्टोरी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत और इंग्लिश। इन सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट चयन करनी है, वो भी कौन कौन सी दो सब्जेक्ट समझते हैं। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऑप्शन में हिंदी लेते हैं और दूसरी ऑप्शन में सब्जेक्ट लेते हैं, वो लेते हैं हिस्टोरी। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, हिंदी और हिस्टोरी। अगर आपके पीटीटी के रिजल्ट में ये दो सब्जेक्ट हैं तो अभी से आप ले सकते हैं बीएड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और हिस्टोरी। अब मैं बात करूंगा कि टीचर, अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनोगे या फिर सेकंड ग्रेड टीचर बनोगे तो आप दो पेपर दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो हिंदी का पेपर भी दे सकते हैं, अगर आपको हिस्टोरी का टीचर बनना है तो हिस्टोरी का भी पेपर दे सकते हैं। दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, हिस्टोरी और हिंदी। ऐसा बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं चूकना है। दूसरा है, अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑप्शन में हिंदी लेते हैं और दूसरी ऑप्शन में लेते हैं, वो लेते हैं जियोग्राफी। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी और जियोग्राफी। तो ये भी अब अगर आपके रिजल्ट में, बाद में आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, तो ये भी रिजल्ट में आपके सब्जेक्ट शामिल हैं तो ले सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट और जियोग्राफी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, हिंदी और जियोग्राफी का। आपको हिस्टोरी और जियोग्राफी ये दोनों कॉमन में नहीं लेना है। उसके बाद सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपने पीटीटी के एग्जाम्स फॉरम में हिंदी और सामाजिक अध्ययन का चयन किया है तो ये सब्जेक्ट बिना पूछे ले लीजिए, हिंदी और सामाजिक अध्ययन। आपके सामाजिक अध्ययन में हिस्टोरी भी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाती है, जियोग्राफी, यानी सभी सब्जेक्ट आ जाती हैं सामाजिक में। तो ऐसा मौका मत गंवाना। अगर आपके हिंदी और सामाजिक अध्ययन टीचिंग सब्जेक्ट में चयन की हुई है एग्जाम्स फॉर्म में तो वो ले लेना, क्योंकि यह आपके सब्जेक्ट इतिहास और भूगोल दोनों को भी कवर करेगा। तो उसके बाद है, अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट नहीं है और इंग्लिश सब्जेक्ट के आप मजबूत हैं तो इंग्लिश ऑप्शन में लेना, जैसे 7 नंबर की, उसके ऑप्शन में हिस्टोरी लेना 7 और फर्स्ट। उसके बाद अगर आपके इंग्लिश हैं और दूसरी जियोग्राफी भी ले सकते हैं, इंग्लिश और जियोग्राफी ये भी कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है, आपको संस्कृत के टीचर बनना है, तो ऑप्शन में छठा ऑप्शन संस्कृत ले लीजिए और संस्कृत के ऑप्शन में हिस्टोरी ले लेना और संस्कृत के ऑप्शन में जियोग्राफी। इस तरह से आपको सब्जेक्ट चयन करना है। मैंने आप एक रिजल्ट है उसके आधार पर समझाऊंगा। तो ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, तो उसमें मैं बात करूंगा, इसमें ने जो सब्जेक्ट चयन किए हैं वो किए हिस्टोरी, जियोग्राफी और हिंदी। एक बार अपना पीटीटी का रिजल्ट जरूर चेक करना सभी साथी, उसमें सब्जेक्ट मिल जाएगी। कई स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट होती हैं, कई के 3 सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ पे चयन की हुई। तो इसने 3 सब्जेक्ट चयन किए हैं, हिस्टोरी भी किए हैं, जियोग्राफी और हिंदी। तो अब इनको 2 सब्जेक्ट लेना जरूरी है, एक हिंदी लेना, दूसरा जियोग्राफी, या फिर हिंदी के ऑप्शन में हिस्टोरी। ये 2 सब्जेक्ट लेना आप बीएड के लिए। अब आपके मन में सवाल है कि मैं एमए करूंगा तो क्या बीएड की सब्जेक्ट उसमें जरूरी है। तो कोई जरूर नहीं है, एमए में बीएड की सब्जेक्ट का होना जरूर नहीं है। आर्ट्स के विद्यार्थी साइंस में एमए नहीं कर सकते, लेकिन जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो आर्ट्स में एमए कर सकते हैं, यानी जियोग्राफी में। ये बात ध्यान रखना। कई विद्यार्थी साइंस के होते हैं जो आर्ट्स सब्जेक्ट में जियोग्राफी में एमए करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अब मैं 4 ईयर के विद्यार्थियों को भी बता देता हूँ। साइंस के विद्यार्थी जुड़े रहना, आपका भी डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि जो भी मैं जानकारी बताऊंगा पूरी विस्तार से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। अब आर्ट्स के विद्यार्थी, क्योंकि जो आर्ट्स में 4 ईयर के विद्यार्थी है, तो 4 ईयर में जैसे 12वीं पास करते हैं तो 12वीं मुख्य सब्जेक्ट होती है हिंदी, इतिहास और राजनीति विज्ञान। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आप ले लेना बिना पूछे, जो भी 4 ईयर के विद्यार्थी है। समझ गए। अब हम बात करते हैं साइंस के विद्यार्थियों के बारे में। साइंस के विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी में ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, देखिए आप बीएड के लिए फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं और मैथमेटिक्स,
कोई भी 2 सब्जेक्ट बीएड के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे पीसीबी के विद्यार्थी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए आप सब्जेक्ट में या तो बायोलॉजी ले सकते हैं या फिर जनरल साइंस या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अधिकतर विद्यार्थी जो पीसीबी में सब्जेक्ट लेते हैं वो लेते हैं बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं और तीसरा ऑप्शन करते हैं जनरल साइंस। ये सब्जेक्ट अधिकतर विद्यार्थी लेते हैं बीएड के लिए। उसके बाद लेते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये भी लेते हैं 1 और 2, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी अधिकतर विद्यार्थी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास एक मैसेज आया था एक विद्यार्थी का, उसका मैसेज था कि वो बायोलॉजी का विद्यार्थी था यानी पीसीबी का। वो बोल रहा था कि मेरे फिजिक्स लेनी है, तो क्या मैं बीएड के लिए फिजिक्स ले सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं ले सकता है। अगर आपने पीसीबी से ग्रेजुएशन कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो आप फिजिक्स नहीं ले सकते हैं बायोलॉजी के विद्यार्थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने एक रिजल्ट भी उसके आधार पर समझ लीजिए। जैसे एक रिजल्ट है मेरे पास, जिन्होंने साइंस में 2 सब्जेक्ट चयन किया है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको बीएड के लिए लेना जरूरी है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो आज के सेशन में इतना ही। जो भी मेरी जानकारी आपको साथियों पसंद लगी हो तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी आपके मन में डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।